हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? मस्त एकदम। तो आज हम लेके आए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर नंबर 5। और आज का लेक्चर से ही ये जो पूरा चैप्टर है वो हम ख़त्म कर देंगे। इससे पहले मैं 4 लेक्चर में कॉन्सेप्ट क्लास पूरे करा चुका हूँ और उसमें ही आधे हद तक हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लिए थे। लेकिन जो भी क्वेश्चन यहाँ पे अब बचे हैं वो क्वेश्चन मैं इस लेक्चर में लेके आया हूँ। पिछले वाले लेक्चर में क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो गई थी तो मैंने ये जो क्वेश्चन था उसे आपके लिए होमवर्क के लिए दे दिया था। आई होप अधिक से अधिक बच्चों ने इसे सही किया होगा। और अगर नहीं किया है तो हम अब इस वाले लेक्चर में आपको बताते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है। उससे पहले सभी को मैं एक जानकारी दे दूं कि आपका जो ये प्यार और सपोर्ट लगातार बढ़ता जा रहा है, इसको देखते हुए हमने जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना टेलीग्राम का चैनल का लिंक दिया रहता है बच्चों। अगर उसमें आपको किसी भी प्रकार के जो डाउट्स होते हैं वो होते हैं तो आप उन्हें सेंड कर सकते हैं। और अगर वहाँ सेंड नहीं हो पा रहे हैं तो उसने हमारे अबाउट सेक्शन में जाके हमारे पर्सनल मैसेज भी आप कर सकते हैं। तथा अगर आपको केवल क्वेश्चन, हालांकि ये जो लेक्चर है ये तो केवल क्वेश्चन ही क्वेश्चन का होने वाला है, तो इसमें आपको कोई भी कॉन्सेप्ट हम नहीं बताएंगे। लेकिन फिर भी अगर किसी भी चैप्टर्स में आप अगर क्वेश्चन ही क्वेश्चन या कॉन्सेप्ट ही कॉन्सेप्ट पढ़ना चाहते हैं तो बच्चों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप चैप्टर्स और क्वेश्चन को अलग अलग करके देख सकते हैं। और साथ ही जो है कि हमारे जो आने वाले लेक्चर हैं मैं कम्युनिटी पोस्ट भी लगातार करता रहता हूँ कि आपके हिसाब से हम चल सकें कि अगर आपको आगे वाले जो चैप्टर हैं वो कौन से चाहिए। तो कम्युनिटी टैब में मैंने एक पोल करवाया है जिसमें मैंने कहा है कि अगला कौन सा चैप्टर आप हमसे पढ़ना चाहते हैं। तो अगर मेरी ये वीडियो आप देख रहे हैं तो एक बार ज़रूर उस पोल में जाके अपना वोट देकर आएँ, ताकि हमें पता चले कि हमारी जो ज़्यादातर जो लोग जो हमें देख रहे हैं वो कौन सा चैप्टर आगे आने वाला पसंद करेंगे। तो बिना किसी देरी के आज का करते हैं हम लेक्चर स्टार्ट। तो ये था कल का होमवर्क था ये, और गलती से जो है मैंने यहाँ पे कोमा लगा दिया था और शायद कुछ बच्चों ने कोमा लगाकर परेशान हो गए होंगे क्योंकि क्वेश्चन फिर सोल्व होगा नहीं होगा ये। तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था तो होश नहीं रहता है कभी। तो कोमा की जगह में यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन था बच्चों। अब सही कर दिया होगा तो 3 सेकंड के लिए वीडियो यहीं पॉज कर देंगे फिर, अगर आपने होमवर्क में नहीं किया है, और पॉज करके ज़रा इसे सोल्व करने का प्रयास करेंगे। और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो हम बताते हैं आपको कैसे करना है। तो चलिए करते हैं आज का पहला प्रश्न स्टार्ट। तो देखिए ए अल्फ़ा प्लस बी की पावर -1 है, इनटू है ए बीटा प्लस बी की पावर -1। तो इसे मैं ये भी लिख सकता हूँ बच्चों, इसे मैं 1 ए अल्फ़ा प्लस बी इंटू ए बीटा प्लस बी लिख सकता हूँ गाइस, सॉरी बच्चों। तो अगर मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्योंकि जो इन्वर्स से मैंने उल्टा कर दिया है, तो इसी को देखिए अब मैं सबकी मल्टीप्लाई अंदर कर दूंगा। तो मैंने ए अल्फ़ा का ए बीटा के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ए स्क्वायर अल्फ़ा बीटा आ चुका है। ए अल्फ़ा का बी के साथ हुआ तो ये आ चुका है ए बी अल्फ़ा, ठीक है। प्लस बीटा का इसके साथ हुआ है तो ए बी बीटा, और ये हो चुका है बी का बी के साथ हुआ है तो ये आ चुका है बच्चों बी स्क्वायर, ठीक है। तो इतना आ चुका है, इसे थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए सॉरी 1 ये आ चुका है ए स्क्वायर अल्फ़ा बीटा। यहाँ से ए बी और यहाँ से भी ए बी कॉमन लेने पर क्या प्राप्त होता है बच्चों, बी से यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा हमें कॉमन होता है और ये होता है बी स्क्वायर, ठीक है। तो हमें ये जो इक्वेशन है प्राप्त हो चुकी है। अब हमें पता है कि अल्फ़ा और बीटा क्या है, इस इक्वेशन के रूट हैं। अगर अल्फ़ा और बीटा इस इक्वेशन के रूट हैं तो सभी बच्चे जोर से बोलेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ से माइनस का बी अपॉन ए होगी, और अल्फ़ा बीटा की जो वैल्यू होगी वो सी अपॉन ए होगी। आई होप आपको इतना तो आता ही होगा। अगर नहीं भी आता है तो कोई बात नहीं, पीछे का जो लेक्चर्स हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं दिए हैं आपको। यूट्यूब हमारे चैनल में जाकर प्लेलिस्ट में मैंने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सारे लेक्चर है वो अपलोड कर रखे हैं। वहाँ से जाके आप उन कॉन्सेप्ट के वीडियो को देख के इन छोटे मोटे क्वेश्चनों को आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना आपको आ गया होगा। तो 1/a² यहाँ पे ए रहेगा, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू सी अपॉन ए लिख देता हूँ यहाँ पे, सी अपॉन ए प्लस ए बी, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस का बी अपॉन ए, तो ये आ चुका है माइनस का बी अपॉन ए और प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है। तो देखते हैं क्या आता है। देखिए ए से एक मारेगा एक बार, तो 1 देखिए इस ए से भी ये ए मर चुका है तो ये आ चुका है ए सी, ये आ जाएगा माइनस का बी स्क्वायर और ये आ चुका है प्लस का बी स्क्वायर। माइनस का बी प्लस का बी स्क्वायर को खा लेगा। ये जिसका भी आंसर 1/AC आया है वो सभी बच्चे अपने आप के पीठ को थपथपाएंगे। बाकी के बच्चे चेक करेंगे कि कहाँ पे उन्होंने गलती की है, ठीक है। तो मैं प्रीवियस सर के बहुत सारे क्वेश्चन लेके आया हूँ। मैं आपसे चाहूँगा कि आपने अगर ये पीछे के मेरे सारे लेक्चर देख रखे हैं
तो इन क्वेश्चनों को मात्र 3.33 सेकंड में आप कर सकते हैं। और अगर आपको उससे ज़्यादा टाइम लग रहा है तो फिर ये कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है कि आपने जो मेरे प्रीवियस ईयर के जो जो प्रीवियस लेक्चर हैं वो आज अच्छे से नहीं देखे हैं। तो अगर आपको इससे ज़्यादा कहीं पर टाइम लगता है तो आप ज़रूर एक बार फिर से जाके उन लेक्चर्स को रिवाइंड करेंगे। आपके पास अगर टाइम नहीं है तो उन कॉन्सेप्ट को ज़रूर रिवाइज करेंगे जहाँ जहाँ पर, और मैंने सभी जो लेक्चर हैं उनके नीचे चैप्टर्स बनाए हैं। तो जो जहाँ कॉन्सेप्ट पे आपको थोड़े बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है उन कॉन्सेप्ट को जाकर दोबारा आप देख सकते हैं। देखिए, आपको पूरे वीडियो देखने के लिए कभी भी मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि आपका जो अमूल्य क्या है वो समय, अमूल्य जो समय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए। इसलिए चैप्टर्स में जाके आप सीधा वही चीज़ें देखें जो आपको बिल्कुल भी नहीं आती, ठीक है। तो गाइस सॉरी, तो अगला जो क्वेश्चन है बच्चों वो हमारा है, देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। पहला मैं आसान क्वेश्चन लेके आया हूँ ताकि जो सभी बच्चे हैं वो खुश होकर हमारे लेक्चर को आगे तक देखते रहेंगे। लास्ट में आपको बहुत अच्छे अच्छे जेई के लेवल के हम क्वेश्चन यहाँ पे हलवा बनाते हुए देखे जाएंगे। लेकिन अभी शुरुआत करते हैं हम बहुत आसान क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन है बच्चे, x² + 2x + k = 0 है जो हैव रियल रूट्स, ठीक है, इस इक्वेशन के रियल रूट हैं। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपको सही लगता है, ठीक है। आपको ही नहीं लगना चाहिए, वो ऑप्शन जो होने चाहिए वो सही होने भी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको लग रहा है और आप कोई भी तुक्का मार के यहाँ पे बड़े होने का वो कर रहे हैं। तो ठीक है, ये जो 3 ऑप्शन है वो मैंने डाल दिए हैं। जल्दी से वीडियो को पॉज करेंगे। अगर वीडियो पॉज करना नहीं आता है तो वीडियो को स्विच ऑफ करके दोबारा खोलेंगे जब तक आप ये जो क्वेश्चन है वो ना कर लें, ठीक है गाइस, सॉरी। तो x² + 2x + k के रियल रूट हैं, तो इनमें से k की वैल्यू क्या होगी। 3 सेकंड के लिए वीडियो पॉज करेंगे, 1 2 3। आई होप आपने कर लिया होगा, नहीं भी किया होगा तो इससे मेरे को अब कोई मतलब नहीं, अब तो हम सोल्व करेंगे ही इसको, ठीक है। तो x² + 2x + k क्या है, रियल रूट्स हैं। अगर रियल रूट्स होते हैं तो बच्चों, मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक कॉन्सेप्ट में कहा था कि अगर रियल रूट हैं तो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा बच्चों। आप केवल कुछ बच्चे हैं रियल रूट सुनकर d इज़ ग्रेटर देन 0 कर देते हैं। भाई साहब, जब d इज़ ग्रेटर देन 0 होता है तब रियल रूट तो होते ही होते हैं, लेकिन वो डिफरेंट भी होते हैं, ठीक है। और जब d = 0 होता है तब रियल भी तो होते हैं बच्चों। तो हमें तो रियल बोल रखा ना, ये नहीं बोल रखा कि डिफरेंट हैं या नहीं है, सेम है क्या है, कुछ है, ये इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दे रखी। तो हम रियल तो भाई इसे भी मानेंगे और इसे भी मानेंगे। अब हालांकि इसमें रियल और सेम होते हैं, इसके बाद से मैं आपके 100% सहमत हूँ, लेकिन यहाँ पे रियल और डिफरेंट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं कर रखा है। तो मैं इन दोनों को मानूंगा, तो मैं d इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करूँगा। तो इसी सॉरी, इसी को देखते हुए जो b² होगा वो शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4ac, ठीक है। आई होप आपको इतना आपको समझ आ गया। अब b² की वैल्यू क्या है, 2, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4ac, 4k, ठीक है। तो k क्या होना चाहिए, 4 यहाँ डिवाइड होगा, यहाँ आ जाएगा 1, 1 से लेस देन होना चाहिए k है जो वो होना चाहिए लेस देन इक्वल टू 1। तो कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है, देखिए 1 2 3, 3 स्टेप में क्वेश्चन था, जिसने भी क्या होगा बहुत बहुत बढ़िया। और ये जिसका भी ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी है उन बच्चों को 2.5 मार्क्स दिए जाएंगे। बाकी के बच्चे जो है, देखिए क्वेश्चन वाइज आपको सही करने पे 2.5 मार्क्स मिलते हैं, छोड़ने पर आपको 0 मार्क्स मिलते हैं, और मैं गलत करने पर आपको -1.88 मार्क्स काटे जाएंगे, ठीक है ना, सॉरी 0.88 मार्क्स काटे जाएंगे। इस लेक्चर के अंत में कमेंट सेक्शन में आप जाकर बताएंगे कि आपके कुल कितने मार्क्स हो रहे हैं। जिस भी बच्चों का सबसे ज़्यादा मार्क्स होगा उनके सिलेक्शन के चांसेस उतने ही ज़्यादा होते हैं। पर ये मार्क्स आप तभी जोड़ना जब आप वीडियो को पॉज करके खुद से कर रहे हो, ऐसा नहीं कि आप मेरे से छाप के कर रहे हो और आप कह रहे हैं कि मैंने हर एक क्वेश्चन सही किया है, ठीक है बच्चों। हालांकि मैं सॉरी, हालांकि मैं आपको नहीं देख रहा हूँ, लेकिन ईश्वर आपको देख रहा है बच्चों, इसलिए वीडियो को पॉज एक बार ज़रूर कीजिए, ठीक है। तो अब दूसरा क्वेश्चन है, देखिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि मुझे बहुत सारे क्वेश्चन कराने हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है कि 5x² प्लस सॉरी 26x + k = 0 का एक मूल दूसरे का व्युत्क्रम है। दूसरे का राइटिंग समझ नहीं आ रही है अगर तो सुनाए तो पक्का हर किसी को दे रहा होगा। तो जैसे मैं बोल रहा हूँ उसके हिसाब से भी आप क्वेश्चन लिख सकते हैं। तो 5x² + 20x + k का मूल एक दूसरे का व्युत्क्रम है। हालांकि मैं अपनी राइटिंग पर पूरा प्रयास करूँगा सुधारने का, लेकिन फिर भी जितना हो रहा है आप ध्यान देंगे। दूसरे का व्युत्क्रम है
तब जो है वो के की वैल्यू क्या है। तो इनमें से ऑप्शन में आप बताएंगे के वैल्यू आपको दिख रही है, या तो 2 है या फिर 3 है या फिर ऑप्शन सी 4 है और ऑप्शन डी क्या है 5। कौन सा लगा रहा है? 3 सेकंड के लिए वीडियो पॉज करेंगे। 1 2 3। ये क्वेश्चन तो भाई साहब देख के ही हो रहा है। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कि अगर एक मूल दूसरे मूल का व्युत्क्रम है तो उसमें क्या होता है। मैंने कहा था अगर एक मूल अल्फा है दूसरा 1/अल्फा है तो इसमें जो ए और सी होते हैं वो इक्वल होते हैं गाइस, सॉरी बच्चों। तो ए और सी अगर वो हैं इक्वल तो 5 और के इक्वल होंगे। 5 और के इक्वल है तो जिसने भी ऑप्शन डी मारा देखते ही क्वेश्चन हो रहा था ख़त्म। अगर नहीं कर पा रहे हो ख़त्म तो एक बार जाके प्रीवियस के लेक्चर हमें देख लेंगे, उससे ये जो क्वेश्चन है आपको बिल्कुल ही खीर लगेंगे। ठीक है, हलवा तो और भी मीठा होता है। और अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन क्या बोलता है बच्चों? अक्सर अगला क्वेश्चन जो है वी कर्व मेथड से है लगभग। ठीक है, 1.5x और ग्रेटर देन 4.5 है। ठीक है, ये आपको एक कंडीशन दे रखी है तो बोल रखा है कि इनमें से कौन सा सही है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू, विच ऑफ द, थोड़ी अंग्रेजी माध्यम वाले बच्चों को भी साथ लेके चलना है तो हम सारे क्वेश्चन हिंदी में भी नहीं लिखेंगे और सारे क्वेश्चन इंग्लिश में भी नहीं लिखेंगे, कुछ हिंदी के होंगे कुछ इंग्लिश में होंगे। ठीक है, हिंदी वाले माध्यमों के बच्चों के लिए भी रिकमेंड रहेगा कि आपको मैथ्स की बेसिक इंग्लिश की जानकारी हो। अगर नहीं हो तो वह आप द्विघात समीकरण करते रह जाएंगे और जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे सिलेक्शन लेके आ जाएंगे। ठीक है, तो आपको थोड़ा बहुत इंग्लिश तो आनी चाहिए और थोड़ा बहुत इंग्लिश आपकी कॉपी में भी रहती है, बुक्स में भी रहती है, और अगर हो सके तो अगर आप किसी यूट्यूब चैनल से पढ़ते हो तो वहाँ भी थोड़ा बहुत इंग्लिश चलता है। ठीक है, तो ये नहीं सोचेंगे बच्चों की हम इंग्लिश में करा रहे हैं या हिंदी में करा रहे हैं। आपको इतनी इंग्लिश तो मैं समझता हूँ कि अगर आप NDA नेशनल डिफेंस एकेडमी की तैयारी कर रहे हैं तो इतनी इंग्लिश आपके लिए रिकमेंडेड है। ठीक है, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। ऑप्शन दे देते हैं गाइड, सॉरी ऑप्शन दे देते हैं बच्चों। 2x-3 मल्टीप्लाइड 2x-9 ग्रेटर देन 0। देखिए सारे क्वेश्चन प्रीवियस सर के हैं, ऐसे नहीं बोले जाएंगे कि हम आपको घिसे पिटे क्वेश्चन करा रहे हैं। सारे क्वेश्चन जो हैं हम बिल्कुल चुन चुन के आपके लिए खोज के लाए हैं। तो इसी खुशी में आप एक वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को कर देंगे सब्सक्राइब, क्योंकि जो ये प्रीवियस सर के क्वेश्चन होते हैं बहुत दूर दूर से खोज के लाने पड़ते हैं और बहुत मेहनत चाहिए होती है इनके लिए, लेकिन हम आपके लिए लेके आए हैं। ये जो मेहनत की जा रही है ये सब आपके लिए करी जा रही है। तो अगर आपको ये जो कंटेंट है वो पसंद आ रहा है और पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे हमारे चैनल को और बने रहेंगे लास्ट तक। तो ये मैंने चारों के चारों ऑप्शन यहाँ पे उतार दिए हैं, तो कौन सा ऑप्शन आपको सही लगता है कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं अपनी खुशी को जाहिर करने के लिए। लेकिन अगर कमेंट सेक्शन में नहीं बता पा रहे हैं तो वीडियो को पॉज करके अपनी कॉपी में जरूर बता दें। तो क्वेश्चन था 1.5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 4.5 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। 2x-3 मल्टीप्लाई 2x-9 इज ग्रेटर देन 0। 2x-3 2x-9 इज लेस देन 0। 2x-3 2x-9 इज देन इक्वल टू 0। 2x-3 2x-9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जो भी बच्चे 2x की स्पीड में दे रहे होंगे उनको बहुत दिक्कत हो गई होगी। लेकिन अगर आपको वीडियो स्लो लगती है तो रिकमेंडेड है कि 1.5 या 1.75 की स्पीड में देखें, क्योंकि आपका बहुमूल्य समय हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपका वोट हमें नहीं चाहिए, हमें आपका केवल 10 से 15 मिनट का समय चाहिए। तो ये क्वेश्चन आई होप आपने कर लिया होगा, नहीं किया है तो बकवास नहीं सुनते रहेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे और जल्दी से सोल्व करेंगे। ठीक है, 1 2 3 होप कर लिया होगा, नहीं किया है तो हम करके दिखाएंगे कैसे करना है। देखिए वेविकर मेथड में आपने समझा था। देखिए अगर आप यहीं से क्वेश्चन को एलिमिनेट करना चाहेंगे तो कर लेंगे। देखिए ये और ये वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं वाला है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ग्रेटर देन इक्वल का साइन है, ग्रेटर देन इक्वल का साइन है, यहाँ पे तो है ही नहीं। तो भाई साहब इनसे तो कभी ये आएगा ही नहीं। तो ये दो तो पहले ही आपके दिमाग से ही हट जाने चाहिए थे। दूसरी बात, अब x जो देखिए x की दो वैल्यूज़ हमें प्राप्त हो रही हैं, मतलब 1.5 और 4.5 है। वेविकर मेथड में क्या होता था कि अगर दो वैल्यू यहाँ पे होती है तो देखिए कहाँ से जाता है, यहाँ से प्लस होता था, यहाँ से माइनस, यहाँ से प्लस होता था। याद आ रहा होगा मैंने कहा था जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी उधर से प्लस लेंगे, फिर माइनस प्लस माइनस प्लस, और जो x का कोफिशिएंट होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए, सब में है, और प्लस माइनस प्लस, और ये पक बीच में है, मतलब ये इस वाले रीजन की बात कर रहा है, माइनस वाले रीजन की। तो कौन सा वाला रीजन माइनस दे रहा है? तीसरा दे रहा है, चौथा चौथा तो दे नहीं रहा है, जो तीसरा दे रहा है। तो जिसका भी बिना किसी उसके ऑप्शन सी आया बिल्कुल सही है, और जिसने भी ऑप्शन सी किया है वेविकर मेथड से, देखिए कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, कॉपी पेन उठाया ही नहीं गाइज। ये मैं तो सोर्स में डालूंगा जरूर, बिना कॉपी पेन के उठा के ये वाला आंसर हुआ है। ठीक है, तो जिन्होंने भी ऑप्शन सी किया है बिल्कुल सही माने जाएंगे, बाकी के सारे बच्चे देख लें कि वो गलत हैं, और गलत हैं क्यों हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है ये तो। ये क्वेश्चन मैंने कहा था जब मैं पढ़ा भी रहा था, तो उस टाइम मैं बहुत जोर जोर के कह रहा था कि इस वाली इक्वेशन को आप रट लो, वही इक्वेशन आ गई है। और कहा है इन्होंने x की पावर 199 प्लस x की पावर 200 और x की पावर 201। ये भी बिना देखे, बिना कॉपी पेन चलाए ये क्वेश्चन हो सकता है। देखिए कैसे होगा, देखिए -1 है, ऑप्शन 2 है 0, ऑप्शन 3 है 1 और ऑप्शन 4 है 3। 3 सेकंड के लिए वीडियो पॉज करेंगे। 1 2 3। आई होप आपने कर लिया होगा। तो जिन भी बच्चों ने ऑप्शन बी लगाया हो बिल्कुल सही है। देखिए ये इसके रूट्स क्या होंगे, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। अगर इसके रूट ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होंगे तो भाई साहब ये इनमें से एक पक्का ओमेगा आया, दूसरा पक्का ओमेगा स्क्वायर आएगा, फिर दूसरा ओमेगा क्यूब आएगा तो 1 आएगा होगा। तो किसी भी सिक्वेंस में अगर आए होंगे और तीनों का सम करेंगे तो मैंने कहा था एक प्रॉपर्टी में कि ये 0 होते हैं, कि मतलब 1 प्लस ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर क्या होते हैं, 0। तो भाई साहब अगर 3 कंसेक्यूटिव ओमेगा आ चुके हैं या कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ यूनिटी आ चुके हैं तो उनकी वैल्यू बिना किसी के डर के क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो जिनका भी ऑप्शन बी था, बिना क्वेश्चन बिना पेन उठाए। तो अगला क्वेश्चन है बच्चों, देखिए अगला क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन हमने अगला उतार दिया है कि पी और क्यू हैं, जो पी और क्यू हैं वो हैं एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 के रूट्स। ठीक है, रूट्स हैं, देन नॉन जीरो रूट्स हैं। ठीक है, तो क्यू की पॉसिबल वैल्यूज़ कितनी होंगी, ठीक है, कितनी क्यू की पॉसिबल वैल्यू होंगी। क्यू का हमें वैल्यू नहीं फाइंड करना है, जबकि हमें क्यू की पॉसिबल वैल्यूज़, ठीक है, पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ क्यू, मतलब क्यू के कुल कितने संभव मान हो सकते हैं। तो ऑप्शन जो है, ऑप्शन देखिए 0 है, 1 है, 2 है और 3 है। जल्दी से वीडियो पॉज करेंगे बच्चों कि इनमें से पी और क्यू अगर इस इक्वेशन के रूट्स हैं तो क्यू के कितने पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, मतलब क्यू की कितनी कितनी वैल्यूज़ यहाँ पे आ रही हैं। और 1 2 3 4 4 ऑप्शन है। 3 सेकंड के लिए वीडियो पॉज करेंगे। 1 2 3। आई होप आपने कर लिया होगा। देखिए अगर ये पी और क्यू इसके रूट्स हैं तो मैं कह सकता हूँ कि पी प्लस क्यू किसके इक्वल होगा, माइनस के पी के इक्वल होगा। और जो पी क्यू इक्वल हो, पी क्यू मतलब इन दोनों रूट्स की मल्टीप्लाई इक्वल होगा क्यू के। यहाँ से देखिए क्यू से क्यू कटा तो यहाँ से पी की वैल्यू आ चुकी है बच्चों 1। अगर पी की वैल्यू मैं यहाँ पे 1 रखूँ तो क्यू की वैल्यू यहाँ से मिल रही है -2। अब पी की वैल्यू 1 और क्यू की वैल्यू अगर -2 है तो मैं क्या बोलते हैं से जो इक्वेशन है, इक्वेशन मैं रख सकता हूँ। देखिए एक वैल्यू तो हमें क्यू की -2 पता चल चुकी है। अब मैं इक्वेशन बनाता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस, सॉरी पी एक्स नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से भी रूट्स आएंगे। रूट्स क्या आएंगे बच्चों, देखिए यहाँ से भी 2 रूट्स आएंगे, एक पी का आएगा और एक क्यू का आएगा। तो देखते हैं क्या आता है। देखिए एक्स की जो वैल्यू होगी वो माइनस का बी माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर आ चुका है 1 प्लस का 4 2 जा 8 अपॉन 2। ठीक है, तो ये आ चुका है √9 3 3 9 आ चुका है 3। तो माइनस का 1 प्लस माइनस 3/2। तो ये देखिए ये क्या आ चुका है, माइनस, एक बार माइनस एक बार प्लस ले लेंगे तो एक बार माइनस का 3 प्लस का 3/2 कितना आ चुका है, माइनस का 1 प्लस का 3 कितना होगा, माइनस का 2 आ चुका है 1 एक बार -1 आ चुका है और नहीं, एक बार आ चुका है प्लस का 1 और एक बार जब हम माइनस लेंगे तो माइनस का 4/2। तो एक बार आ चुका है माइनस का 2। देखिए यहाँ पे भी क्यू की वैल्यू, यहाँ पे ये 1 जो थी पी की वैल्यू थी और यहाँ पे क्यू की क्या थी, -2। तो इक्वेशन बनाने के बाद भी क्यू की वैल्यू -2 ही आई और यहाँ पे -2 ही आए। तो पी की जो क्यू की पॉसिबल वैल्यूज़ हैं वो 2 नहीं है बच्चों, ये तो आंसर है -2। क्यू की कितनी पॉसिबल वैल्यू हरी है, केवल एक। तो जिन भी बच्चों ने ऑप्शन बी सही लगाया है बिल्कुल सही होंगे। बाकी के बच्चे देखेंगे कि उन्होंने कहाँ पे यहाँ पे गलती की है। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन देखिए हमें क्या बोल रहा है, हमें जल्दी जल्दी जो है उन क्वेश्चनों को निपटाना है। तो क्वेश्चन देखिए एक्स स्क्वायर, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी एक्स प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 0 हैव इक्वल रूट्स। ठीक है, इस इक्वेशन के क्या है, इक्वल रूट हैं। अगर इक्वल रूट हैं तो इनमें से कौन सी कंडीशन आपको सही लगती है। तो पहले जो कंडीशन दे रखी है, इन्होंने दे रखी है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। दूसरी कंडीशन दे रही है कि है ए माइनस बी प्लस सी इक्वल टू 0। तीसरी कंडीशन दे रखी है ए प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 0। और चौथी कंडीशन दे रही है कि माइनस ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। तो इनमें से कौन सी कंडीशन आपको सही लगती है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। ठीक है, 3 सेकंड के लिए वीडियो पॉज करेंगे। 1 2 3। आई होप आपने कर लिया होगा। देखिए इक्वल रूट है, इक्वल रूट का मतलब डी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। डी का मतलब 0 होना चाहिए, मतलब बी स्क्वायर किसके इक्वल होना चाहिए, 4ac के इक्वल होना चाहिए। अगर बी स्क्वायर 4ac के इक्वल हुआ, डी 0 होगा तो इक्वल रूट होंगे। तो कर देंगे।
देखिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं ज़रा और अच्छे से लिखूँ तो ये कुछ इस प्रकार है। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस का ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस सॉरी सी भी है, सी एक्स भी है, तो ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा यहाँ पे, ए प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स, ठीक है प्लस का बी सी प्लस सी ए, ठीक है, इक्वल टू ज़ीरो है। यही है, हाँ यही है बच्चों। तो देखिए यहाँ पे एक्स क्या है, बी स्क्वायर, यहाँ पे ये है ए प्लस बी प्लस सी, तो बी स्क्वायर मतलब ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ac, 4 1 और ए सी है ये, तो 4 bc प्लस सी ए, ठीक है, इसका इक्वल होना चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को। तो देखते हैं क्या आता है। देखिए पेज पलटाएंगे हम, तो एक बार फिर मैं वही उतार देता हूँ, क्या था, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल होना चाहिए 4bc प्लस सी ए के, ठीक है। अब इसे खोलते हैं, इसे खोलने पर हमें क्या प्राप्त होगा, देखिए ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है, इक्वल टू 4bc प्लस 4ca। तो यहाँ से देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, ये 2bc 4bc इधर आके हो जाएगा माइनस का 2bc, 2ca माइनस का 4ca इधर का हो जाएगा माइनस का 2ca इक्वल टू, ये जो फॉर्मूला है बच्चों किसका है, ये है, देखिए माइनस किस में है, माइनस के bc में है और माइनस का ac में है। तो ये जो फॉर्मूला बन रहा है वो बन रहा है ए प्लस बी, देखिए ए और बी प्लस हैं इसलिए ए बी का मल्टीप्लाई वो होगा, बी का सी के साथ हो और ए के साथ सी का होता है ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू, अगर ज़ीरो है, ये जो फॉर्मूला बन रहा था वो इसका बन रहा था। आई होप आपको इसका फॉर्मूला याद होगा, नहीं हो याद तो मैं बता देता हूँ। ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2ab माइनस का 2ac माइनस का 2bc, ठीक है, माइनस का 2bc माइनस का 2ca ये होता है। तो अगर ये इसके स्क्वायर का है तो ए प्लस बी माइनस सी जो है वो किसके इक्वल, जीरो के इक्वल होगा। तो जिन भी बच्चों का ये वाला आंसर आया वो बच्चे बिल्कुल सही होंगे। ऑप्शन में कौन सा था, ए प्लस बी माइनस सी, ऑप्शन सी। जिन भी बच्चों ने ऑप्शन सी किया है बिल्कुल सही माने जाएंगे, बाकी के बच्चे हम गलत माने जाएंगे, ठीक है। ये एक और क्वेश्चन आपका हो चुका है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। आज हम जितने क्वेश्चन हो सके हमारे एक आधे घंटे में उतना क्वेश्चन हम करके दिखाएंगे बच्चों। देखिए एक और क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि अल्फ़ा और बीटा जो हैं, अल्फ़ा बीटा हैं वो है एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस क्यू इक्वल टू ज़ीरो के मूल हैं, ठीक है, के मूल हैं। अगर ये मूल हैं और ये दे रखा है कि अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, सॉरी गलत लिख दिया, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है 16, तो क्यू की हमें वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अगर हमें ऐसा दे रखा है तो हमें क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। ऑप्शन भी दे देता हूँ, ऑप्शन जो हैं हमारे, जो पहला ऑप्शन है वो है माइनस का 15, ऑप्शन बी है हमारा माइनस का 16, ऑप्शन सी है हमारा माइनस का 10 और ऑप्शन डी है हमारा, सॉरी माइनस का 16 नहीं है, माइनस का 10 है और ये ऑप्शन सी प्लस का 10 है और ऑप्शन डी जो है वो हमारा 15 है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा आपको सही लगता है जल्दी कमेंट सेक्शन में बताएंगे। 3 सेकंड के लिए वीडियो पॉज करेंगे, 1 2 3, कर लिया होगा वीडियो पॉज, नहीं किया है तो एक बार कर लें गाइस, सॉरी बच्चों एक बार ज़रूर से वीडियो पॉज करके ज़रूर करेंगे। देखिए अगर अल्फ़ा बीटा इसके मूल हैं तो मेरे को ये पता तो है कि अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर होगा, ये 8 के बराबर होगा, और अल्फ़ा बीटा किसके बराबर होगा, ये क्यू के बराबर होगा। अब मेरे को बार बार ये चीज़ डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, अगर फिर भी हो रही है तो मतलब आपके कॉन्सेप्ट जो है वो वीक है और आप हमारे पीछे के लेक्चर देख के नहीं आए हैं। तो एक बार ज़रूर से उन 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 लेक्चर को देख के ज़रूर आए, ठीक है। देखिए 9 नहीं है, ये क्यू है, क्यू क्यू फॉर क्वीन हाँ, तो अल्फ़ा बीटा क्यू है और अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, 8 के इक्वल है, और हमें दे रखा है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अगर मैं अल्फ़ा स्क्वायर प्लस माइनस बीटा स्क्वायर को खोलूँ तो ये होता है अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा माइनस बीटा, और इसकी वैल्यू दे रखी है हमें 16। तो देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 8, तो यहाँ से मैं अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू भी निकाल लूँगा, वो हो जाएगी 2 के इक्वल, ठीक है। अब मेरे को चाहिए अल्फ़ा बीटा जो है क्यू के इक्वल। अब क्योंकि मेरे को क्यू की वैल्यू चाहिए तो देखिए मैं एक फॉर्मूला लगाऊंगा, उससे हमें जो है वो मिल जाएगा। अगर मैं बोलूँ कि अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर होता है अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा होता है बच्चों। देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा होता है। अगर आप खोल के देखें तो वही आ जाएगा, अगर देखना चाहें तो देख लें। अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, अल्फ़ा माइनस बीटा का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर हो गया 2 4 प्लस
टू अल्फ़ा बीटा मतलब 2q। ठीक है, तो देखिए सॉरी, देखिए 4 अल्फ़ा बीटा होगा, यहाँ पे थोड़ा गलती हो गई थी, तो 4 अल्फ़ा बीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा 4q। तो यहाँ से ये 4 कट के यहाँ से आ जाएगा 60 इज इक्वल टू 4q। तो q की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 15। तो जिनकी बच्चों का q की वैल्यू 15 आई है वो ऑप्शन डी को टिक मार देंगे। तो जिन भी बच्चों का ऑप्शन डी सही आया है वो बिल्कुल सही है, बाकी के बच्चे चेक करेंगे कि कहाँ पे गलती हुई। ठीक है, एक और क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है। क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था लेकिन बहुत ही आसान था, बिना देखे ये क्वेश्चन बताना था। ये भी प्रीवियस ईयर में आया हुआ एक क्वेश्चन है। अल्फ़ा बीटा क्या है? अल्फ़ा बीटा जो है वो इक्वेशन है किसकी? एक्स स्क्वायर माइनस का ए एक्स माइनस का बी एक्स प्लस का ए बी माइनस का सी इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, अल्फ़ा बीटा इस इक्वेशन के रूट हैं, तो हमें वो वाली इक्वेशन खोजनी है जिसके रूट ए और बी हों। ठीक है, ए और बी हों, उस इक्वेशन को हमें फाइंड करनी थी। और हमें फाइंड करने के लिए मतलब 4 ऑप्शन दे रखे थे। 4 ऑप्शन थे, एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फ़ा एक्स माइनस का बीटा एक्स माइनस का अल्फ़ा बीटा प्लस का सी इक्वल टू ज़ीरो। दूसरा ऑप्शन था, दे रखा था एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फ़ा एक्स माइनस का बीटा एक्स प्लस का अल्फ़ा बीटा प्लस का सी इक्वल टू ज़ीरो। तीसरा जो ऑप्शन था वो दे रखा था एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फ़ा एक्स माइनस का बीटा एक्स प्लस का अल्फ़ा बीटा और माइनस का सी इक्वल टू ज़ीरो। और जो चौथा ऑप्शन था दे रखा था वो दे रखा था एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फ़ा एक्स माइनस का बीटा एक्स प्लस का अल्फ़ा बीटा और माइनस का सी इक्वल टू ज़ीरो। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि चारों में से कौन सा ऑप्शन है। ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें तो कॉपी पेन उठाने की भी ज़रूरत नहीं, देखते ही आंसर आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन है कि अल्फ़ा बीटा अगर इसके रूट्स हैं तो उस इक्वेशन को फाइंड कीजिए जिसके रूट ए और बी होंगे। ठीक है, और ये 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, कौन सा होगा 1 2 3। तो जिन भी बच्चों ने बिना देखे ऑप्शन डी लगाया है वो बिल्कुल सही है। देखिए इसी इक्वेशन को डिट्टो इन्होंने कॉपी कर दी है ऑप्शन नंबर डी में। देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ पे ए है क्योंकि यहाँ पे अल्फ़ा है, तो यहाँ पे ए है तो यहाँ पे क्या होगा अल्फा होगा। यहाँ पे बी है क्योंकि यहाँ पे बीटा है, तो यहाँ पे बी है तो यहाँ पे क्या होगा बीटा। अल्फा बीटा ए बी और माइनस का सी। तो जिनमें ऑप्शन डी लगाया है, क्वेश्चन ये एक्चुअल में आ रखा है। अगर आपको विश्वास नहीं होगा तो आप प्रीवियस ईयर की एक बार जरूर जाके चेक करेंगे, ये क्वेश्चन आपको वहाँ जरूर मिलेगा। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए अल्फ़ा बीटा जो है इक्वेशन, अल्फ़ा बीटा जब भी मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, अब अल्फ़ा बीटा है रूट हैं किस इक्वेशन के? इस इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस का पी एक्स प्लस का क्यू इक्वल टू ज़ीरो के रूट हैं। ठीक है, और और जो अल्फ़ा क्यूब और बीटा क्यूब हैं वो किस इक्वेशन के रूट है? वो है एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन इक्वल टू ज़ीरो के मूल हैं। तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है एम प्लस एन की। ठीक है, एम प्लस एन की वैल्यू फाइंड करनी है किसके टर्म पे? पी और क्यू के टर्म पे। तो क्या होगा? पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस पी क्यू होगा, पहला ऑप्शन है। ऑप्शन बी है कि पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब माइनस का पी क्यू होगा, या ऑप्शन सी है पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस का 3pq होगा, और ऑप्शन 4 है कि पी क्यूब प्लस का क्यू क्यूब माइनस का 3pq होगा। तो 4 सेकंड के लिए वीडियो पॉज करेंगे। 1 2 3। क्वेश्चन एक बार पढ़ लेता हूँ। अल्फ़ा बीटा क्या है? इस इक्वेशन के रूट है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू ज़ीरो। और जो अल्फ़ा क्यूब और बीटा क्यूब हैं वो इस इक्वेशन के रूट है एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन इक्वल टू ज़ीरो के। तो एम प्लस एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे, वैसे ही करेंगे जैसे करते आए हैं, बाकी तो कुछ नया है नहीं इसमें। ठीक है, अगर ये इसके रूट हैं तो हमें देखिए जो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? वो आएगी माइनस के पी के बराबर, और अल्फ़ा बीटा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी क्यू के बराबर। दूसरे इक्वेशन को देखें तो अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस के एम बराबर, और जो अल्फ़ा अल्फ़ा क्यूब और बीटा क्यूब की जो वैल्यू आएगी वो आएगी एन के बराबर। हमें वैल्यू किसकी चाहिए? हमें चाहिए एम प्लस एन की वैल्यू। ठीक है, यहाँ से m की वैल्यू निकालूँ तो क्या आएगा? माइनस का अल्फ़ा। यहाँ से m प्लस एन चाहिए तो m की जगह में मैं यहाँ से लिख सकता हूँ क्या? माइनस का अल्फ़ा क्यूब प्लस का बीटा क्यूब। ठीक है, ये आ सकता है। और n की वैल्यू चाहिए तो ये आ जाएगा प्लस का अल्फ़ा बीटा का होल क्यूब। ठीक है, बस यही तो चाहिए और बाकी तो कुछ है नहीं। अब जो अल्फ़ा क्यूब और प्लस बीटा क्यूब है इसे क्या लिख सकता हूँ मैं? देखिए आपने अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब का फॉर्मूला पढ़ा होगा, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा।
ठीक है, ये वाला आपने फॉर्मूला ज़रूर से अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब का पढ़ा होगा। मेरे को इसकी वैल्यू चाहिए, अगर इसकी वैल्यू केवल मेरे को इसकी वैल्यू अगर निकालनी है तो क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस का 3 अल्फ़ा बीटा और अंदर अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, तो होप सो कि आपको वहाँ दिख रहा होगा अल्फ़ा प्लस बीटा। नहीं भी दिख रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम यहाँ पे अब लिखने जा रहे हैं वही फॉर्मूला। तो m प्लस वन की वैल्यू हो जाएगी, माइनस बाहर रहेगा, अल्फ़ा क्यूब और बीटा क्यूब की जगह में मैं लिख सकता हूँ कि अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस का 3 अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा, और ये प्लस का आ गया अल्फ़ा बीटा का होल क्यूब। बस अब तो सारी वैल्यू हमें पता है, रख के अब कुछ करना नहीं है। माइनस का साइन बाहर है, सॉरी माइनस का साइन केवल यहाँ तक है, ये प्लस का अलग से है, ये माइनस का साइन केवल इसी बॉक्स में है, वो अलग है। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब मतलब माइनस का पी का होल क्यूब, माइनस का पी का होल क्यूब मतलब माइनस का पी क्यूब। ठीक है, माइनस का 3 अल्फ़ा बीटा आ चुका है क्यू, और अल्फ़ा प्लस बीटा आ रहा है माइनस का पी, तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस का पी। ठीक है, ब्रैकेट हो जाएगा पूरा क्लोज। ठीक है, ब्रैकेट क्या हो जाएगा पूरा, प्लस का अल्फ़ा बीटा का होल क्यूब, तो ये आ चुका है माइनस का पी। ठीक है, तो बस अब तो और कुछ बचा नहीं है। अब तो जो है वो क्वेश्चन में कुछ यहाँ पे बचा ही नहीं है, अब कुछ बचा नहीं है, कुछ बचा है, रुको थोड़ी देर के लिए देखने दो क्या है। हाँ क्यूब है यहाँ पे, सॉरी पी क्यूब, हाँ तो ये माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का पी क्यूब, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा और माइनस माइनस का प्लस करके फिर माइनस हो जाएगा, तो 3 पी क्यूब। ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस का अल्फ़ा बीटा है क्यू, सॉरी क्यू क्यूब, तो जिसने भी पी क्यूब माइनस का क्यू क्यूब माइनस का 3 पी क्यूब ऑप्शन में लगाया टिक है, वो बिल्कुल सही है। बाकी के बच्चे क्या माने जाएंगे, गलत माने जाएंगे। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या थी, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस का पी थी, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्यू थी, माइनस का पी माइनस प्लस, हाँ सही है सही है सही है। अल्फ़ा बीटा हमारा था प्लस, सॉरी प्लस अल्फ़ा बीटा तो था क्यू था, तो प्लस का क्यू आएगा क्यू क्यूब। हाँ, तो जिन ने भी पी क्यू प्लस क्यू क्यूब माइनस 3 पी क्यू लगाया है, कौन सा ऑप्शन था देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। तो देखिए पी क्यू प्लस क्यू क्यू माइनस 3 पी क्यूब, जिन्होंने भी ऑप्शन डी नंबर लगाया है बिल्कुल सही होंगे। बाकी के बच्चे देख लेंगे कि कहाँ पे उन्होंने गलती की है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन कराते हैं। ये सारे क्वेश्चन बच्चों प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, तो बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेंगे इन क्वेश्चनों को। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन का लेवल है, मैं उच्च कोटि के लेवलों का क्वेश्चन ही आपको करा रहा हूँ, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो और मजबूत हो जाए। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है 2016 के भी टाइम पे ये क्वेश्चन आ रखा है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन दे रखा है हमें कि अल्फ़ा और बीटा हैं वो रूट्स हैं किसके, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूट हैं, और जहाँ दे भी रखा है कि हमें अल्फ़ा जो है वो बीटा से छोटा है। ठीक है, और ये भी दे रखा है कि जो बी है वो ग्रेटर देन 0 है, और सी है जो वो लेस देन 0 है। ठीक है, इतनी कंडीशन हमें दे रखी है कि अल्फ़ा बीटा इस इक्वेशन के रूट है, अल्फ़ा बीटा से छोटा है, बी 0 से बड़ा है, सी 0 से छोटा है। तो इनमें से कौन सा दो हमें 2016 में दो ऑप्शन दिए थे कि बीटा जो है वो लेस देन है माइनस के अल्फ़ा के, और जो दूसरा वैल्यू दे रखा था कि बीटा जो है वो लेस देन है मोड अल्फ़ा के। ठीक है, और कहा था कि इनमें से कौन से कथन सही है। पोलर बोल रहा था कि केवल एक, केवल एक। ठीक है, दूसरा बोल रहा था केवल दो, तीसरा बोल रहा था एक और दो दोनों, एक और दो दोनों मतलब दोनों ही सही है, और चौथा बोल रहा था नन, कि कोई भी सही नहीं है। तो कौन सा सही है, 4 सेकंड के लिए वीडियो पॉज करेंगे, 1 2 3। आई होप आई होप आपने वीडियो पॉज कर ली होगी। ठीक है, तो बोल रखा है कि अल्फ़ा बीटा जो है वो इस इक्वेशन के रूट है, जहाँ अल्फ़ा लेस देन बीटा है, बी ग्रेटर देन 0 है, सी इज़ लेस देन 0 है। तो इनमें से कौन सी भी जो वैल्यू है वो सही है। ठीक है, तो 3 सेकंड के लिए वीडियो पॉज करेंगे जल्दी। आई होप आपने कर लिया होगा। तो कैसे करेंगे देखिए, अगर अल्फ़ा और बीटा इसके रूट हैं, तो मैंने हमेशा 99% में वही कहा है कि अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला पक्का यूज़ होगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी होती है, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू होती है सी। ठीक है, माइनस बी मतलब माइनस बी अपॉन 1 और सी अपॉन 1, ये आ चुका है। अब हमें दे रखा है कि जो बी है वो ग्रेटर देन 0 है। अगर बी ग्रेटर देन 0 हुआ मतलब ये वैल्यू नेगेटिव आएगी, मतलब ये है कि जो अल्फ़ा प्लस बीटा की जो वैल्यू आ रही है वो हमेशा लेस देन किसके आ रही है, 0 के आ रही है। ठीक है, अगर यहाँ से मैं निकालूँ तो बीटा आ रहा है लेस देन माइनस का अल्फ़ा। ठीक है, तो मतलब जो पहली कंडीशन है वो तो हमारी बिल्कुल सही है। यहीं से प्रूफ हो गई है कि जो पहली कंडीशन है वो क्या है,
सही है। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन देखते हैं कि बीटा जो है वो मोड अल्फ़ा के बराबर है। ठीक है, जो बीटा दे रखा है वो मोड अल्फ़ा के बराबर है। तो देखते हैं सही है या नहीं है। अब जो दूसरा कथन था बी के है मोड अल्फ़ा से छोटा है, तो देखिए यहाँ पे तो बोल रहा है कि बीटा जो है माइनस अल्फ़ा से छोटा है, और जो हमें कंडीशन दे रखी थी ऊपर वो बोल रहा था कि जो बीटा है वो मोड अल्फ़ा से बड़ा है। तो देखिए यहाँ पे मैंने कहा था एक बार आपको जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ा रहा था तो मैंने कहा था मोड खुलता कैसे है, वो भी मैंने बताया था कि अगर कोई क्वेश्चन x इज़ लेस देन मोड 5 है, सॉरी x अगर मोड 5 से लेस देन है तो मैंने कहा था ये -5 से बड़ा -5 से बड़ा होगा और 5 से क्या होगा, छोटा होगा, ये इसके बीच में होगा। तो वैसी वैल्यू यहाँ पे देखिए माइनस जो बीटा है वो माइनस अल्फ़ा से छोटा है और यहाँ पे अल्फ़ा से क्या है, बड़ा है। तो ये बीटा भी कहीं ना कहीं इसके बीच में आ रहा है। तो मैं कह सकता हूँ बीटा जो मोड अल्फ़ा है वो उसको भी ट्रू कर रहा है। तो जिसने भी ऑप्शन सी लगाया है वो बिल्कुल सही होंगे। बाकी के बच्चों को, बाकी बच्चे चेक करेंगे कि उन्होंने कहाँ पे यहाँ पे गलती कही है। ठीक है, वो चेक कर लेंगे। और मैंने ये कॉन्सेप्ट जो है वो पीछे जब मैं मोड पढ़ा रहा था तो उस टाइम भी मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था। ठीक है, अब जो दूसरा क्वेश्चन है इस सीरीज से रिलेटेड है, यही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे कथन दूसरे दे रखे हैं। यहाँ पे वो रखा है कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस जो अल्फ़ा बीटा है वो ग्रेटर देन 0 है, और दूसरा जो कथन है वो बोल रखा है कि अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फ़ा जो है ग्रेटर देन 0 है। तो इनमें से भी कौन सा सही है, वही ऑप्शन है कि केवल एक है, केवल दो है, दोनों सही है या कोई भी सही नहीं है। तो 3 सेकंड के लिए फिर से वर्ड वीडियो को पॉज करेंगे। 1 2 3 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस का बी, तो इन लिख देते हैं माइनस का बी, प्लस अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है सी। अब ये जो सी, इन दोनों की वैल्यू क्या है, क्या ये बड़े हैं, तो जो बी है वो 0 से बड़ा है। अगर ये 0 से बड़ा है तो ये तो माइनस का साइन में रहेगा। अब सी जो है वो 0 से छोटा है तो ये भी माइनस का रहेगा। अब माइनस में माइनस करेंगे तो वो 0 से बड़ा कभी हो ही नहीं सकता, और कभी अगर हो ही नहीं सकता तो केवल एक तो हो ही नहीं सकता, मतलब या तो केवल दो सही है। अब केवल दो कैसा सही है, अब इसमें से देखिए अगर मैं अल्फ़ा बीटा कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर बचेगा अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है, अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू है सी, और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है क्या, माइनस का बी। और ये क्या ग्रेटर देन 0 है कि नहीं है, तो जो सी है वो क्या है, 0 से छोटी, मतलब ये नेगेटिव एक वैल्यू देगा। और बी क्या है, 0 से बड़ी, मतलब ये फिर से नेगेटिव देगा। नेगेटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव, नेगेटिव और नेगेटिव अगर मल्टीप्लाई होंगे तो हमेशा आएगा पॉजिटिव, और जो कि 0 से बड़ा होता है, मतलब केवल दो, जो ये दूसरा क्वेश्चन था उसमें केवल दो ही सही है। ठीक है, और उससे पहले वाले क्वेश्चन में एक और दो दोनों सही हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। नहीं आए हैं तो एक बार ज़रूर चेक करेंगे कि हमने कहाँ पे एक बार फिर से गलती की है। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा कि 10 अल्फ़ा एंड व 10 बीटा। ठीक है, 10 अल्फ़ा व 10 बीटा किसके एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूट्स हैं। ठीक है, रूट हैं। ठीक है, रूट हैं, तो इनमें से कौन सा, ठीक है 10, तो हमें वैल्यू निकालनी है 10 अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल है। ठीक है, ऑप्शन दे देता हूँ, ऑप्शन है बी इंटू सी माइनस वन के, ऑप्शन बी है सी इंटू बी माइनस वन के, ऑप्शन 3 है सी इंटू बी माइनस वन का इन्वर्स, और ऑप्शन डी है बी इंटू सी माइनस वन का इन्वर्स। ठीक है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको सही लगता है जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता देंगे। 3 सेकंड के लिए वीडियो पॉज करेंगे। 1 2 3। तो अगर 10 अल्फ़ा और 10 बीटा इसके रूट्स हैं तो कैसे करेंगे, देखिए पहले मैं इसको इसकी वैल्यू निकाल लेता हूँ कि 10 अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू होती क्या है, तभी तो मैं देखूंगा कि मुझे निकालना क्या है। ठीक है, तो 10 अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो हम इसके बाद शायद ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर दें। मैं अभी आज का ही दिन उस पोल के लिए रुका रहूँगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कम्युनिटी टैब पे पोल में जाकर ज़रूर अपना सजेशन दें कि कौन सा चैप्टर हमें करना चाहिए। नहीं तो जो 50% अभी तक मेरे को दिख रहा है स्ट्रेट लाइन और ट्रिग्नोमेट्री में, अगर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता है तो इसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्री को बेझिझक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो 10 अल्फ़ा प्लस बीटा की जो वैल्यू होती है वो 10 अल्फ़ा प्लस 10 बीटा अपॉन 1 माइनस 10 अल्फ़ा 10 बीटा होता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आता हो। अब क्योंकि 10 अल्फ़ा और 10 बीटा उस इक्वेशन के रूट हैं, तो मतलब 10 अल्फ़ा प्लस 10 बीटा की जो वैल्यू है वो माइनस का बी के इक्वल है, और जो 10 अल्फ़ा और 10 बीटा की जो वैल्यू है वो सी के इक्वल है। तो यहाँ पे रख देंगे, तो 10 अल्फ़ा प्लस 10 बीटा की वैल्यू आ चुकी है माइनस का बी, अपॉन आ चुका है माइनस का 1 अपॉन सी।
ठीक है। और इसी को मैं माइनस से अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा c-1, और इसी को मैं और शॉर्ट फॉर्म में लिखूँ तो b इंटू c-1 का होल इन्वर्स। ठीक है, तो जिन्होंने भी b इंटू c-1 का इन्वर्स किया है वो बिल्कुल सही है। कौन सा ऑप्शन था? ऑप्शन नंबर डी। तो जिन भी बच्चों को ऑप्शन नंबर डी आया है वो बच्चे बिल्कुल सही होंगे। बाकी के जो बच्चे हैं वो चेक कर लें कि उन्होंने कहाँ पे गलती की है। ठीक, इसी का जो सेकंड पार्ट था हमने ये बताना था कि tan अल्फा और tan बीटा ही उसके रूट्स हैं। तो इसकी वैल्यू निकालनी थी। वैल्यू थी sin अल्फा प्लस बीटा इंटू सेक अल्फा और सेक बीटा। ठीक है, इसकी वैल्यू भी हमें फाइंड करनी थी। ऑप्शन में दे रखे थे बी था, ऑप्शन बी था कि माइनस बी था, ऑप्शन सी जो था सी था, और ऑप्शन डी था माइनस का सी था। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन था, कैसे में करेंगे? वीडियो को पॉज करेंगे। ये सेक है, ठीक है, सेक है, सेक अल्फा सेक बीटा है। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करेंगे। 1 2 3 नहीं हुआ है, कर लेंगे। कैसे करेंगे? तो साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए कोस बी प्लस कोस ए और साइन बी। ठीक है, अब ये सेक है तो सेक को, ये सेक को नीचे चले जाएगा। ठीक है, दोनों के ही नीचे जाएगा तो ध्यान रखेंगे। देखिए इस पूरे के मल्टीप्लाई में 1 में सेक अल्फा को लिख दूंगा मैं कोस अल्फा, सेक बीटा को लिख दूंगा कोस बीटा। ठीक है, तो दोनों ही इसके डिवाइड में जाएंगे। तो एक बार इसके जाएंगे तो यहाँ से देखिए कोस बीटा से कोस बीटा, साइन अल्फा कोस अल्फा आ जाएगा टेन अल्फा। ठीक है, प्लस यहाँ से देखिए कोस अल्फा कटेगा, साइन बीटा अपन कोस बीटा आ चुका है टेन बीटा। फिर से टेन अल्फा और टेन बीटा बचे हैं, तो टेन अल्फा प्लस टेन बीटा क्या है? दोनों रूट्स हैं इक्वेशन के, तो माइनस का बी। जिनका भी ऑप्शन बी आया है वो बच्चे बिल्कुल सही होंगे। ठीक है, अब देखते हैं अगले चलते हैं, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 2015 का क्वेश्चन है। ये शायद मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी करा लिया होगा, अगर नहीं कराया है तो देख लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर माइनस एन एक्स प्लस एम के मूलों का अंतर एक है। ठीक है, मूलों का अंतर एक है। ठीक है, अंतर वाला क्वेश्चन मैंने इसलिए डायरेक्ट फॉर्मूला बता रखा है आपको, सीधे करेंगे। देखिए एक है तब, अगर इनके मूलों का अंतर एक है तब इनमें से कौन सा ट्रू है? ऑप्शन ए है, एन स्क्वायर माइनस का 4m माइनस का 1 इक्वल टू 0 होगा। ऑप्शन जो बी है वो है एन स्क्वायर प्लस 4m माइनस का 1 इक्वल टू 0 होगा। ऑप्शन जो 3 है वो है एम स्क्वायर प्लस का 4n प्लस का 1 इक्वल टू 0 होगा। और ऑप्शन जो 3 है वो है एम स्क्वायर माइनस का माइनस का 4n और माइनस का 1 इक्वल टू 0। तो जल्दी वीडियो पॉज करेंगे। 1 2 3 2015 का आया है। शिफ्ट कौन से में है? शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है। देखिए ठीक है, मैं हर का नहीं लिख रहा हूँ, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। ठीक है, पर एश्योरिटी है कि जो सारे क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के हैं, और मेरे को लग रहा है कि जो भी मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया है उससे रिलेटेड ही ये क्वेश्चन आए हुए हैं। थोड़ा सा लेवल देख लें, बाकी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो देखिए मूलों का अंतर है कि तो कौन सा सही है? अगर आपने नहीं किया है तो कर लीजिए, नहीं तो मैं करने जा रहा हूँ, कर लिया है मैंने। ठीक है, मूलों का अंतर एक है, मतलब जो अल्फा माइनस बीटा का जो मोड है वो किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल है। और 1 के इक्वल है तो ये किसके इक्वल होता था? रूट डी अपॉन मोड ए के। ठीक है, अगर ये 1 के इक्वल है तो मतलब जो रूट डी है वो किसके इक्वल है? मोड ए के। या मैं कह सकता हूँ कि जो डी है वो ए स्क्वायर के इक्वल है। ठीक है, मोड के ऊपर स्क्वायर लगाओ ना लगाओ कोई दिक्कत नहीं। अब डी की वैल्यू क्या होती है? डी की वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर मतलब एन स्क्वायर माइनस का 4m जो इक्वल है ए स्क्वायर। ए क्या है? 1 का स्क्वायर, तो यहीं से आ जाएगा। देखिए मैंने एन स्क्वायर माइनस 4m माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये कौन सा ऑप्शन लग रहा है? कौन सा है ये? नहीं, एन स्क्वायर माइनस 4m माइनस 1 को, जिसका भी ऑप्शन 1 लगाया है बिल्कुल सही है। देखिए 3 सेकंड में वीडियो खत्म, मतलब क्वेश्चन खत्म। वो तो समझाने में थोड़ा टाइम लग रहा है, नहीं तो ये क्वेश्चन तो कुछ थे ही नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि यदि समीकरण, ठीक है, यदि समीकरण, ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक है। यदि समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के मूलों का योगफल, मूलों का जो योगफल है वह उनके वर्गों के योगफल के बराबर है। उनके वर्गों का योगफल के बराबर है। उनके वर्गों के योगफल के बराबर है। ठीक है, योगफल के बराबर है। ठीक है, तब अब ए के टर्म में है, ए बी और सी के टर्म पे यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो दे रखे हैं। तब इनमें से कौन सा सही होगा? देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू है सी स्क्वायर के। ऑप्शन जो बी है वो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू है ए प्लस बी के। ठीक है, ये ए प्लस बी इसके रूट्स नहीं है। ठीक है, ये ए और बी इसके कोफिशिएंट हैं। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। कहीं आपने यहाँ पे देखा योगफल उनके वर्गों का योगफल के बराबर है, ये देखिए योगफल उनके वर्गों के योगफल के बराबर है, बी लगा के आ गए और खुश हो रखे कि हमने सही कर रखा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आप ध्यान भी देंगे कि बोल क्या रहा है और हम सुन क्या रहे हैं। ठीक है, और ऑप्शन जो 4 है वो जगह ए बी माइनस का बी स्क्वायर
प्लस का 2ac 3 सेकंड के लिए वीडियो पॉज करेंगे, 1 2 3 कर लिया होगा, नहीं किया है वो कर लिया होगा, कर लिया है कर लिया है कर लिया है, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस मूलों का योगफल इनके वर्गों के योगफल के बराबर है। देखिए मूलों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा, ये किसके इक्वल है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। अब बस अब तो कुछ करना है नहीं है, अब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमें ए बी और सी के टर्म पे निकाल देनी है, और बस देखना है कि कौन सा आपको आंसर सही लगता है। देखिए अल्फा प्लस बीटा मतलब माइनस का बी अपॉन है, तो यहाँ से आ चुका है माइनस का बी अपॉन है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को जो मैं लिख सकता हूँ वो मैं लिख सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का अल्फा बीटा लिख सकता हूँ। देखिए अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर को मैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का अल्फा बीटा सॉरी माइनस का 2 अल्फा बीटा लिख सकता हूँ। इसी से अगर आप करोगे तो यही आएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसकी जगह मैंने अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर मतलब माइनस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस का 2 अल्फा बीटा माइनस का 2 अल्फा बीटा मतलब सी अपॉन ए, तो 2c अपॉन ए, यहाँ से ए के और यहाँ से ए के कट चुका है। अगर ये कट चुका है तो क्या बचा है हमारे पास माइनस का बी इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस का 2c, ठीक है, ये बचा है। अब इसका कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का ए बी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस का 2ac, ठीक है। तो ये आ चुका है, इसको सबको एक तरफ लेके आएंगे तो बी स्क्वायर सॉरी ये आ चुका है बी स्क्वायर, या ये इसे लेके आ जाऊंगा मैं इधर प्लस का ए बी इज इक्वल टू 2ac, तो जिसका भी ये कौन सा ऑप्शन है बी स्क्वायर प्लस ए बी इज इक्वल टू 2ac ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ac, तो जिसका भी ऑप्शन सी है वो बच्चे बिल्कुल सही माने जाएंगे। बाकी बच्चे चेक कर लें कि हमने कहाँ पे गलती की है, ठीक है। एक और बार एक और क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक और क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर माइनस का 3 मोड एक्स प्लस 2 के वास्तविक मूल के रियल रूट्स, ठीक है, रियल रूट। अब ये क्वेश्चन तो मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से बता रखा है, ठीक है। एक और बार रिवीजन करा दूंगा। देखिए कितने होंगे, 4 होंगे, 3 होंगे, 2 होंगे या 1 होंगे, ठीक है। कौन सा होगा ऑप्शन बताएंगे, जल्दी से बताएंगे। देखिए ये तो कुछ करना ही नहीं है, इसे तो मैंने याद करने के लिए कहा था, ठीक है। 1 2 3 देखिए 2013 में आ रखा है, शायद 2015 सॉरी 2015 के सेकंड में आ रखा है ये भी, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए मैंने कहा था अगर प्लस माइनस और प्लस हो तो कितने रूट 4, अगर प्लस प्लस और माइनस है तो 2, माइनस माइनस और प्लस है तो 2, और अगर प्लस 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 या प्लस और माइनस 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 है तो 9। कहा था नहीं कहा था, ये टेबल मैंने कहा था कि कर लेना याद। यहाँ पे देखिए प्लस माइनस प्लस है तो 4, जिन भी बच्चों ने 4 लगाया बिना देखे ये क्वेश्चन हो गया था, ठीक है। अगर नहीं हुआ है तो देखिए ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है हमारा, कब आ रखा है 2015 के पहले में आ रखा है कि एक्स क्यूब माइनस 1 का गुणनखंड। देखिए ये करके भी मैंने आपको बताया था कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो है वो कैसे आता है, एक्स क्यूब और माइनस 1 का जो फैक्टर होता है वो आता है कहाँ से। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या कर रखा है वो भी देख लें, एक्स माइनस 1 एक्स माइनस ओमेगा और एक्स प्लस ओमेगा, ठीक है। एक रूट एक यूनिट ये बनाया गया है, दूसरा है एक्स माइनस 1 एक्स माइनस ओमेगा, और तीसरा है एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर, और जो तीसरा है वो है एक्स माइनस 1 एक्स प्लस ओमेगा और एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर, और जो चौथा है वो है एक्स माइनस 1 एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर और एक्स प्लस ओमेगा, ठीक है। तो कौन सा है इनमें से जल्दी बताएंगे, ठीक है। ऑप्शन बी सी डी कौन सा है, 1 2 3, तो वही सीधा सा दिख रहा है एक्स क्यूब माइनस 1 के जो ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या क्या होते हैं, 1 होता है, ओमेगा होता है और ओमेगा स्क्वायर होता है, मतलब ये तीनों आने चाहिए। कहाँ से आ रहे हैं, यहाँ से 1 आ रहा है, यहाँ से ओमेगा आ रहा है, यहाँ से माइनस का ओमेगा आ रहा है, ये तो होगा नहीं। 1 आ रहा है, ओमेगा आ रहा है और ओमेगा स्क्वायर, बस जिसका भी ऑप्शन बी है वो बच्चे बिल्कुल सही हैं। बाकी के बच्चे चेक कर लेंगे कि कहाँ कहाँ उनको दिक्कत का सामना करना पड़ गया है। ठीक है, एक और क्वेश्चन करा लेते हैं। देखिए अभी तो बहुत क्वेश्चन बच रखे हैं, ये सारे प्रीवियस ईयर के हैं, तो देखिए क्या होगा, 2a² एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 2ab x प्लस का b² इक्वल टू 0, और कंडीशन दे रखी कि a लेस देन 0 है, b ग्रेटर देन 0 है, के रूट्स होंगे, ठीक है, के मूल होंगे, ठीक है। ये एक क्वेश्चन है, 2a² एक्स स्क्वायर माइनस 2ab x प्लस b² इक्वल टू 0 के मूल होंगे। कैसे मूल होंगे, ठीक है। एक वास्तविक होगा, ठीक है, 1 रियल, ठीक है, इंग्लिश में लिख देता हूँ 1 रियल होगा। जो दूसरा ऑप्शन है वो होगा 1 रियल मतलब एक्यूरेट 1 होगा, दूसरा है एटलीस्ट 1 होगा,
एटलीस्ट वन रियल रूट होगा, मैक्सिमम तो कितने भी हो सकते हैं, ठीक है, एटलीस्ट वन रियल होगा। दूसरा एटलीस्ट टू रियल रूट होंगे, टू रियल होंगे, ठीक है। और जो तीसरा है सॉरी, मैंने गलत क्वेश्चन के गलत ऑप्शन निकाल रहे हैं, ये ऑप्शन ही नहीं है इसके ऑप्शन है, इसका जो पहला ऑप्शन है वो समटाइम्स कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इसके जो रूट्स होंगे वो कभी कभी क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स होंगे। दूसरा है ऑलवेज इरेशनल, ठीक है, ऑलवेज इरेशनल, हिंदी माध्यम मतलब अपर में, हमेशा अपर में, इरेशनल। जो तीसरा ऑप्शन होगा वो ऑलवेज कॉम्प्लेक्स, ठीक है, हमेशा ही कॉम्प्लेक्स होंगे, ठीक है। और जो चौथा ऑप्शन है वो है ऑलवेज रियल, ठीक है। तो क्या होंगे, कैसे पता चलेगा, तो बस अगर हम इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल दें और डिस्क्रिमिनेंट से पता चल जाएगा कि रेशनल है, कॉम्प्लेक्स है, रियल है या अनरियल है। तो देखिए डी क्या होगा इसका, डी मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर मतलब 4a² b², ठीक है। और माइनस 4ac, 4 मतलब 4 2 जा 8 a² b², बस इसकी वैल्यू आ चुकी है माइनस का 4a² b², ये इतने आ चुके हैं डी की वैल्यू। अब ये ग्रेटर देन जीरो है, लेस देन जीरो है कि क्या है, देखिए ए की वैल्यू है वो जीरो से कम है, ए की वैल्यू जीरो से कम भी है तो ये पॉजिटिव देगा, ये भी हमेशा पॉजिटिव देगा, मतलब ये हमेशा वैल्यू नेगेटिव आएगी, मतलब डी जो है वो हमेशा जीरो से कम आ रहा है। और डी हमेशा जीरो का मतलब है कि ये जो वैल्यू, जो ये इक्वेशन होगी, हमेशा इसके रूट ऑलवेज क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स होंगे। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। समझ नहीं आया है तो देख लेंगे कि कहाँ पे समझ नहीं आ रहा आपको, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन ये है कि x² प्लस bx प्लस 4 हैव रियल रूट्स, ठीक है, हैव रियल रूट्स, शायद मैंने कहीं शुरू में तो नहीं करा देते थे, हैव रियल रूट्स, ठीक है, इक्वल टू जीरो भी, ठीक है। इसके रूट्स रियल हैं, कब कब इसके रूट्स रियल हैं, कब कब बताएंगे, ऑप्शन है, ऑप्शन भी लिख लें आप, ऑप्शन है कि जब b इज़ लेस देन इक्वल टू 4 हो, जब b इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 4 हो, जब b -4 से बड़ा हो और 4 से छोटा हो, ठीक है। और जो सब c, जब b जो हो वो लेस देन -4 हो और ग्रेटर देन 4 हो, ठीक है। तो कब होंगे इसके रियल रूट, अब इसके रियल रूट मतलब जो डिस्क्रिमिनेंट है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, तभी तो रियल होगा, क्योंकि ग्रेटर देन में भी रियल होता है और इक्वल में भी रियल होता है। तो मतलब डी मतलब बी स्क्वायर क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 4ac होना चाहिए, बस बी स्क्वायर मतलब बी का ही स्क्वायर, और ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब 4ac, ठीक है। तो 4, बस तो बी स्क्वायर 4 है तो मतलब बी की वैल्यू होनी चाहिए किसके, mod 4 के से बड़ी, और mod 4 का मतलब है कि b जो होना चाहिए वो -4 से बड़ा हो और 4 से छोटा हो। तो जिन भी बच्चों ने ऑप्शन इक्वल टू का साइन भी आएगा यहाँ पे, ठीक है, इक्वल टू का साइन था और ऑप्शन में देख लेता हूँ, नहीं यहाँ पे तो नहीं था, सॉरी, बी मोड का मतलब ये नहीं होता है, मोड का मतलब ये वाला होता है कि b -4 से छोटा है और 4 से बड़ा है, ठीक है। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर डी लगाया है वो बच्चे बिल्कुल सही हैं, बाकी के बच्चे देख लेंगे कि उन्होंने कहाँ पे गलती की। तो ठीक है, मोड का मतलब क्या है कि b की जो वैल्यू +-4 से बड़ी है, मतलब +4 से बड़ी है और -4 से भी बड़ी है। +4 से बड़ी का मतलब है कि +4 से तो बड़ी है देखिए, और -4 से भी बड़ी है, मतलब -4 से और छोटी होगी तभी तो बड़ी होगी, ठीक है। तो ये जो है वो यही है, तो बस बात तो कुछ है और नहीं, ये वाला जो ऑप्शन जिसने भी किया है वो बिल्कुल बच्चे सही हैं, ठीक है। एक अब सेकंड लास्ट शायद हम क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे, और उसके बाद यहीं पर ये जो प्रीवियस सर के जो क्वेश्चन आंसर जो हमने देखे वहीं करेंगे हम ख़त्म, नहीं अभी तो बहुत हैं, 2-3 और करा देते हैं आपको, ताकि आपकी प्रैक्टिस जो है वो और अच्छी हो जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन है हमारा 4 की पावर x -6 इंटू 2 की पावर x +8 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या होगी। x की क्या क्या वैल्यू है, ऑप्शन ए है 1 और 2 होगी, ठीक है। ऑप्शन जो बी है वो है 1 और 1 होगी, ऑप्शन जो सी है वो है हमारी 1 और 0 होगी, और ऑप्शन जो डी है वो होगी 2,2 होगी। 3 सेकंड के लिए वीडियो पॉज करेंगे, जल्दी बताएंगे। 2013 का एक क्वेश्चन है, 2013, ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, अब 4-5 मिनट में हम क्वेश्चन को ख़त्म करने वाले, अगर नहीं किया तो कर लें। देखिए अगर मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ तो 4 को मैंने लिखा 2 की इंटू 2 की पावर 2x,
माइनस सी टू की पावर एक्स प्लस एट इक्वल टू जीरो। मैंने यहाँ पे टू की पावर एक्स को मान लिया है टी, अगर मैं इसे टी मान लाता हूँ तो ये बनेगा टी स्क्वायर माइनस सिक्स टी प्लस एट इक्वल टू जीरो। देखिए 4 टू जाए 8 और 4 और 2 6, माइनस का 4t माइनस का 2t प्लस का 8 इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से देखिए t कॉमन लेंगे तो ये बचेगा t माइनस फोर, माइनस का 2 कॉमन लेंगे तो t माइनस फोर। तो यहाँ से देखेंगे तो t की वैल्यू एक 4 है, t की वैल्यू एक 2 है। जब t की वैल्यू 4 है तो मतलब 2x की वैल्यू क्या है 4, मतलब x की वैल्यू क्या आ रही है 2। और जब t की वैल्यू क्या है 2, तो 2x की वैल्यू अगर 2 है तो x की वैल्यू आ रही है 1। तो 2 और 1 किस ऑप्शन में है, पहले वाले ऑप्शन में। तो 1 और 2 या 2 और 1 एक्स की क्या है वैल्यू है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नहीं भी आया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, प्रीवियस के लेक्चर आपको देखने जरूर होंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि x प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस का 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो के जो रूट्स होंगे वो हमेशा क्या होंगे, कैसे होंगे। तो ऑप्शन जो दे रखा है क्या होंगे, देखिए हमेशा एक वास्तविक मूल है, x के जो वैल्यू हैं रियल रूट्स हैं, हमेशा रियल रूट होंगे। ठीक है, ये जीरो है। ठीक है, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर में एक्स की वैल्यू हमेशा रियल रूट है। ऑप्शन बी है जो वह है 2 हैं, 2 रियल रूट हैं, मतलब एक्स की 2 रियल वैल्यूज़ हैं और उसकी 2 रियल वैल्यूज़ है। ठीक है, तीसरा है 4 रियल रूट होंगे, 4 रियल रूट। और जो ऑप्शन पी है नो, नन। ठीक है, तो इसका कैसे करेंगे, और 3 सेकंड के लिए वीडियो पॉज करेंगे। देखिए अच्छा क्वेश्चन है 1 2 3 प्रीवियस ईयर में आया है। कब आया है देखिए वो भी बता देता हूँ, 2013 के फर्स्ट शिफ्ट में, 2013 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। कैसे करेंगे देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मतलब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो गया, इक्वल टू जीरो होना चाहिए। यहाँ पे आ चुका है एक्स प्लस टू और यहाँ पे आ चुका है ये से एक्स इक्वल टू जीरो। तो या तो एक्स इक्वल टू जीरो होगा या एक्स इक्वल टू माइनस का 2 होगा। दोनों ही रूट्स हैं क्या हैं, रियल हैं। तो मतलब कितने रूट्स आ गए, 2 रियल रूट्स आ गए। तो जितने भी बच्चों ने 2 रियल रूट्स क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्या क्वेश्चन बोल रहा है, अगला जो क्वेश्चन है वो है हाँ 3ax का है। यही सेकंड लास्ट क्वेश्चन होगा और इसके बाद लास्ट क्वेश्चन होगा और उसके बाद हम लेक्चर को करेंगे ख़त्म। तो 3ax स्क्वायर, ठीक है 3ax स्क्वायर प्लस का 2bx प्लस सी प्लस का 2bx प्लस का सी इक्वल टू ज़ीरो के जो मूल हैं, मूल 2:3 में है। ठीक है, 2:3 में है, मैंने बताया था रेशियो में। तो इनमें से कौन सा सही है, तो इनमें से कौन सा बताएंगे। 8ac इक्वल टू 25b, 8ac इक्वल टू 25b। ऑप्शन बी था 8b स्क्वायर इज इक्वल टू 9ac। ऑप्शन सी है हमारा 8ac इक्वल टू 9 का b स्क्वायर। और ऑप्शन जो डी है वो है 8b स्क्वायर इक्वल टू 25ac। ठीक है, 25ac ये है हमारा 2013 के फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन। ये भी 2013 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है कि इसके मूल इस रेशियो में है। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर इसके रूट्स इस रेशियो में हैं, मैंने कहा था कि अगर अल्फ़ा रेशियो बीटा पी रेशियो क्यू है तब क्या होगा हमारा। तब मैंने कहा था कि जो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा बीटा होगा वो होगा हमारा पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर अपॉन पी क्यू। होगा कि नहीं होगा बच्चों, ये मैंने कहा था। अब देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं बस, बाकी तो कुछ करना है नहीं आप। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर मतलब दोनों रूट्स के सम, दोनों रूट्स मतलब ये। तो अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब माइनस का बी अपॉन ए, माइनस का 2b अपॉन माइनस का 3, तो माइनस का 2b अपॉन 3a। और इसका क्या करना है स्क्वायर अपॉन में अल्फ़ा बीटा मतलब c अपॉन 3 है, c अपॉन 3a। ये है p प्लस क्यू, p प्लस किस रेशियो में 2 प्लस 3, तो 3 या 2 5, 5 का स्क्वायर 25 अपॉन पी क्यू मतलब 3 2 जा 6। ठीक है, इतना आपको आगे होगा। इसे कर देंगे उल्टा, तो ये हो चुका है माइनस अंदर था। ठीक है, माइनस अंदर था तो प्लस हो जाएगा 4b स्क्वायर अपॉन 3 3 9a स्क्वायर मल्टीप्लाई 3a अपॉन c इक्वल टू 25 अपॉन 6। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। ठीक है, a से a कट गया है और ये 2 इधर मल्टीप्लाई कर देगा तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8, 8b स्क्वायर
इज इक्वल टू 25 AC। ठीक है, तो जिसका भी 8b² 25 AC ऑप्शन नंबर 4 आया है बच्चे बिल्कुल सही हैं, बाकी के बच्चे बिल्कुल गलत है। और आज का लेक्चर का ये रहेगा हमारा लास्ट क्वेश्चन। देखते हैं कौन बच्चा खतरनाक एंडिंग से ख़त्म करता है इस सेशन को। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि x² + x + 2 = 0 के जो मूल हैं बच्चों, वो है अल्फ़ा व बीटा। ठीक है, तो हमें अल्फ़ा की पावर 10 + बीटा की पावर 10 अपॉन अल्फ़ा की पावर -10 + बीटा की पावर -10 की वैल्यू हमें बतानी है। क्या है? तो 4096 है, ऑप्शन बी है 2048 है, ऑप्शन सी है 1024 है, और ऑप्शन डी है 512 है। तो 4 सेकंड के लिए वीडियो पॉज करेंगे। 2013 के सेकंड शिफ्ट में ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, अल्फ़ा की पावर 10 + बीटा की पावर 10 अपॉन अल्फ़ा की पावर -10 और बीटा की पावर -10। तो देखते हैं कितने बच्चे कर लेते हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज। तो सबसे पहले तो समझ लें बच्चों, अगर अल्फ़ा और बीटा इसके रूट हैं, कई बच्चे आपको उससे कन्फ्यूज़न तो नहीं हो गया है कि x² + x + 1 का 0 इक्वल टू यहाँ ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, यहाँ भी कुछ ऐसा ही आएगा। तो हम उस मेथड से कर लें। अगर उस मेथड से आप करना सोचेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। देखिए, अगर ये अल्फ़ा और बीटा इसके रूट्स हैं तो क्या होगा, अल्फ़ा + बीटा की वैल्यू -1 है और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 2 है। बस इतनी सी वैल्यू हमें चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, इसे सोल्व कर लेते हैं। अल्फ़ा की पावर 10 बीटा की पावर 10, ये अल्फ़ा की पावर 10 को मैं वो लिख सकता हूँ अल्फ़ा की पावर 1/10, बीटा की पावर -10 को लिख सकता हूँ बीटा की पावर 1/10। तो देखिए, अल्फ़ा की पावर 10 + बीटा की पावर 10 अपॉन, यह भी यहाँ इधर यही होगा, अल्फ़ा की पावर 10 + बीटा की पावर 10, और नीचे आ जाएगा हमारा अल्फ़ा और बीटा की पावर 10। ठीक है, अब ये होगा उल्टा मतलब अल्फ़ा की पावर 10 + बीटा की पावर 10 अपॉन अल्फ़ा की पावर 10 + बीटा की पावर 10, और मल्टीप्लाई में ये चला गया अल्फ़ा बीटा की पावर 10। इससे ये कट चुका है। अल्फ़ा बीटा की पावर 10 मतलब अल्फ़ा बीटा मतलब 2 की पावर 10, और 2 की पावर जो 10 होती है वो होती है हमारे 496 के बराबर। ठीक है, देखिए कर भी लेंगे। 2 को 10 बार मल्टीप्लाई करना है। 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, 32, 64, 128, 256, 256, 512, 512 के बाद 124, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये ऑप्शन सी। जिन भी बच्चों ने ऑप्शन सी किया है वो बच्चे बिल्कुल सही हैं। तो आज ही का लेक्चर यहीं पे करते हैं समाप्त। समय भी बहुत हो चुका है, और समय जो है वो सोने का भी हो चुका है। और आज के जो सारे मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जितने भी थे, जितने भी टाइप्स के, वो सारे यहाँ पे करा दिए हैं। फिर भी आपको अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट बनता है तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में बताएं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टेलीग्राम के चैनल में बताएं, या फिर आप पर्सनल मैसेज करके मुझे वो डाउट ज़रूर बताएं। तो करते हैं यहीं पे आज का वीडियो समाप्त। अगर आपको ये जो पूरा कंटेंट है वो अच्छा लगा हो, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, हमारा प्रयास जो है वो अगर आपको अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों को। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहेंगे बच्चों। जय हिंद।